अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सुबह के नाश्ते से। और मैं जी यहाँ पे बना के लाई हूँ अपना नाश्ता। और आज दिल कर रहा था कि बस सिंपल सा नाश्ता हो और लेकिन मज़े का हो। तो मेरा सिंपल सा जो होता है ना नाश्ता, वो मुझे चटनी बहुत पसंद है। ये चटनी है जी टमाटर प्याज और सब्ज़ मिर्च की चटनी, बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने जी बस इसके साथ एक क्रिस्पी सा पराठा बना लिया ट्रायंगल, और साथ में थोड़ी सी ली दही। तो बहुत मज़े का लगता है, बहुत ही यम्मी। मैं कहती हूँ कि बस मज़ा आ जाता है खाने के बाद ना। तो खैर जी यहाँ पे ये देखें, मैंने ट्रायंगल जो है ना वो पराठा बनाया था, बड़ा क्रिस्पी सा, बड़ी इसकी जो है ना वो परतें अलग हो रही थी। तो गरम गरम पराठा था और साथ में चटनी। तो मैं कह रही हूँ कि बहुत ही मज़े का। अभी भी मेरे मुंह में देख के ना पानी दोबारा से आना शुरू हो गया। तो दही भी घर का है। तो माशाल्लाह जी बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतों का बेहिसाब शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें कैसी कैसी चीज़ें जो है ना वो अता करते हैं। तो जी बस इसके बाद खाना वगैरह नाश्ता करने के बाद बच्चे चले गए स्कूल, और घर की रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो गई। और आजकल जी हमारी जो मेड है वो छुट्टी पे है, और काम वगैरह सफाई वगैरह फिर ख़ुद कर रही हूँ। तो जी बस जब सफाई ख़ुद करनी होती है ना, तो बस फिर जो होता है ना वो मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ अच्छी तरह से ना पीछे से दरवाज़े विंडोज़ हर चीज़ को खोल खोल के जो है ना वो साफ़ किया जाए। और इसी चक्कर में सफाई में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और मैं सोचती हूँ कि जो मेड्स होती हैं वो तो बस आती हैं, और मैक्सिमम उनका जो होता है ना, मैं नोट करती हूँ कि जो हमारी मेड होती है ना वो 30 मिनट्स में उसका काम सफाई का फिनिश हो जाता है। और जब मैं ख़ुद करती हूँ ना तो मुझे कम अज़ कम जो है ना 1 से 1.5 घंटा लगता है सफाई करने में। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब जब हम ख़ुद सफाई करेंगे, मैं तो ख़ुद ऐसा ही करती हूँ कि जब मैं ख़ुद सफाई करती हूँ फिर सफाई सारी चीज़ें आगे पीछे से हटा के, क्योंकि तसल्ली ही नहीं होती। और साथ साथ चीज़ें जो होती हैं ना डस्टिंग भी करती रहती हूँ। टेबल्स के ऊपर जो चीज़ें गिरी हुई हैं, साथ बस कपड़ा पकड़ लिया, और साथ साथ चीज़ें जो होती हैं ना वो रफली सी डस्टिंग भी होती है। और फिर सफाई करने के बाद सारी जो है ना वो डिटेल में डस्टिंग होती है। तो बस यहाँ पे मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि जो हमारी मेड है वो तो आधे घंटे में उसका काम फिनिश हो जाता है। और अच्छा, वरना तो वैसे अगर सही तरह से सफाई की जाए ना तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो खैर जी जब ख़ुद सफाई करते हैं ना, जब जो काम खुद किया जाता है अपने हाथ से, मैं कहती हूँ उसकी तो बात ही अलग है ना। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक तसल्ली होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जी बस यहाँ पे फिर सफाई हो रही है, और यहाँ मैं देख भी रही थी। मैंने कहा देखें आज मैं ख़ुद कर रही हूँ तो किस तरह से जो है ना वो गंद निकला हुआ है, कितना ज़्यादा कचरा निकला है। तो बस जी ये हमारे जो है ना, आप क्या कह सकते हैं, जो हमारी जो मेड्स होती हैं ना उनका बस यही हाल होता है। तो खैर जी इसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद बर्तन धुले हुए पड़े थे, और मैंने कहा चलें जी अब इनको भी ज़रा सारा किचन भी ठीक कर लें। सफाई पहले मैंने कर ली थी। और ये रोटियों वाले जो रुमाल थे ना, ये भी मैंने भिगो के रखे हुए थे सर्फ़ वाले पानी में, और काफ़ी देर से मैंने भिगोए हुए थे। तो अगर भिगोए हुए हों ना तो बहुत अच्छे जल्दी साफ़ हो जाते हैं। वैसे सर्दियों में मैं यूँ करती होती हूँ कि सर्दियों में तो मैं इनको ना बॉयल ज़रूर करती हूँ। तो खैर अब ज़रा थोड़ा सा गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी के मौसम में वैसे बॉयल तो करने चाहिए, क्योंकि जो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं जर्म्स वगैरह, मतलब अच्छी सफाई हो जाती है इनकी ना। तो खैर मैं अगर ना करनी हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए इनको भिगो देती हूँ। फिर इसके बाद जी इनको अच्छी तरह से जो होता है ना वो रगड़ रगड़ के जो है ना वो इनकी चिकनाई वगैरह और सारे अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। चिकनाई तो वैसे नहीं होती है, लेकिन रोटियां वगैरह रखने से ही जो होता है ना वो थोड़ी सी स्मेल सी आने लग जाती है। और बस इस तरह से जी घर के काम जो होते हैं ना, वो मतलब हर काम करने का मैं कहती हूँ कि एक तरीका होता है। तो यूँ नहीं होता कि बस जी आपने फटाफटा ये किया और ये गए वो गए। तो वैसे जल्दी जल्दी काम भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो काम जल्दी में होते हैं ना, वो बस क्या कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि डंग टपाऊ होते हैं, तो वो होते हैं। तो मेरी तो ये इस तरह की आदत है कि मेरी, आप इसको कह लें कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जो है ना वो बुरी किस्म की आदत भी है कि बस हर टाइम हर काम को ना
काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना है, जब तक तसल्ली नहीं ना हो जानी अपनी, उस वक्त तक उसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ भी मुझे ना ये हालांकि 4 रुमाल थे, और लेकिन मैंने धोने में ना इनको अच्छा खासा टाइम लगाया। जब तक पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता ना, उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती। फिर खैर जी, मैंने यहाँ पे ये बर्तनों वाली टोकरी इसको साफ़ किया, इसके ऊपर रुमाल रखे, क्योंकि ये रुमाल जो होते हैं ना धोने के बाद हम कपड़ों वाली जो तार होती है उस पर भी नहीं डालते, इनके लिए अलग तार होती है, तो वहाँ मैं इनको डालती होती हूँ। तो बस जी सफाई हो गई किचन की, मतलब रुमाल वगैरह धुल गए, तो मैंने कहा चलें अब जो है ना वो किचन समेटती हूँ और चलें थोड़ी सी आपसे बातें भी करती हूँ। लेकिन हुआ ये कि जब मैं ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो किचन का जो फ़ैन था ना, पेडेस्टल फ़ैन, वो ऑन था और पीछे से ना अच्छा खासा शोर आ रहा था। तो मैंने कहा लें जी, ये तो आज मेरे से हो गया ब्लंडर, क्योंकि पंखे की आवाज़ ज़्यादा थी और मेरी आवाज़ कम आ रही थी, तो मैंने फिर उसको ना म्यूट कर दिया। तो बहरहाल जी, मैं यहाँ पे यही सबको बता रही थी कि जी मैं यहाँ पे किचन वगैरह समेट रही हूँ, और काम जो होता है ना वो अपने हाथ से किया जाए, ख़ुद किया जाए मेहनत से, तो बस उसकी तो बात ही अलग होती है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये किचन अभी जो है ना वो बर्तन वगैरह समेटने वाले हैं। और ये जी मैंने बनाया था प्याज का अचार, तो ये बहुत मज़े का बना था। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैंने ये 2 प्याज इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, और प्याज जो है ना कट करने से पहले आपने वॉश कर लेना, बस इसको फिर स्लाइसेस में कट करके थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून मैंने लिया था जी मस्टर्ड ऑयल, उसमें मैंने डाली थी सौंफ, 1 टीस्पून सौंफ, और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें कलवंजी डाली थी। और बाकी जो होती है ना वो अचार के बाकी मसाले, मेथी दाना वगैरह, वो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने इन 2 चीज़ों से ही बनाया, तो इतना मज़े का इसका टेस्ट बना। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला और थोड़ी सी क्रश चिली डाली थी, तो यकीन करें इतना मज़े का इसका टेस्ट बना। और इनको ना फिर आप दाल चावल के साथ खाएं, या मतलब किसी वैसे ही दाल बनाइए आपने तो उसके साथ ये लें ना, और तो बहुत मज़े का लगता है। तो लें जी, फाइनली यहाँ पे मैंने सारा जो है ना वो अपना किचन समेट लिया है, और ये देखें अब सारे बर्तन शर्तन अपनी जगहों पर चले गए हैं। और बस इसके बाद मैंने कहा चलें दूध भी बॉयल कर लें, दूध भी आया हुआ था, और साथ साथ जो है ना वो चाय भी बनाते हैं। तो बस जी, घर के काम तो ऐसे ही हैं कि किसी भी टाइम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते, कोई ना कोई काम जो होता है ना वो हर थोड़ी देर के बाद करना ही होता है। तो खैर जी, दूध जो है ना वो बॉयल करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी देर से आया हुआ था। फ्रिज में तो मैंने रखा हुआ था, लेकिन गाँव से भी जब आता है ना तो सुबह के टाइम मतलब वो दूध जो होता है ना वो बॉटल्स में डाल दिया जाता है, फिर आधा दिन गुज़रता है तो दोपहर तक हमारे पास पहुंचता है। तो इसलिए इसको भी जो होता है ना वो जल्दी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी इसको भी बॉयल कर लें। और यहाँ जी मैंने रखी हुई है चाय भी साथ साथ बन रही है। तो और जी खाने में आज बना रही हूँ ये सब्ज़ तोरी, जो ग्रीन तोरी होती है ना, ये बना रही हूँ, लाइनों वाली जो होती है, और ये बना रही हूँ। ये जी बहुत ईजी है बनानी, बहुत सिंपल सी, बहुत आसानी से बनने वाली सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पे मैंने जी इसको ऊपर से छील के थोड़ा थोड़ा सा, और फिर मैंने इसको काट लिया रिंग्स में, और बस फिर इसके बाद जी ये देखें मैंने, सॉरी रिंग्स में नहीं, सर्कल में, गोल सर्कल्स में। और यहाँ पे मैंने इसमें 1 टमाटर बड़े साइज़ का और 2 मीडियम साइज़ प्याज, मैंने इसी में काट के रख दिए, सब्ज़ मिर्चें भी रख दी साथ ही। और बस जी फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल में इसमें तो डाला पैन में, और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह डाल के, और साथ ही सब्ज़ी डाल के, और मैंने इसको दम पे रख दिया था। और यहाँ जी फ्रूट आया बड़ा था, मैंने कहा चलें इसको भी निकालें। और आजकल ना ये एप्पल जो हैं ये बहुत मज़े के हैं, फ्रेश मतलब रेड एप्पल हैं, और बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट है, बड़े क्रंची से और जूसी से होते हैं। और अंगूर भी आजकल माशाल्लाह से बहुत आए हुए हैं, और बड़े मज़े के हैं, मीठे मीठे से अंगूर हैं। ये देखें जी, फिर ये होता है कि वॉश करके रख देती हूँ, और बच्चे जो है ना वो खुद ही फिर उठा के और अपना ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने सारा जो है ना वो अंगूर भी और फ्रूट सेब भी जो है ना वो मैंने वॉश करके और रख दिए हैं। तो चलें जी ज़रा चलते हैं, बाहर का नज़ारा करके आते हैं। शाम हो रही है और मैं बाहर निकली ना तो शाम मतलब बड़ी अच्छी सी लग रही थी, बड़ा अच्छा सा मौसम लग रहा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कहीं बादल भी हैं।
तो मेरा दिल किया, मैंने कहा चले ना ज़रा छत पे जाती हूँ। अच्छा, जब मैं इधर को आई ना तो इस टाइम जो होता है ना, यहाँ पे दरख्त पे बहुत ही चिड़ियाओं का शोर होता है, इतनी चिड़ियाएँ होती हैं। ये देखें, हवा भी चल रही है और बड़ा ही अच्छा मौसम है, बड़ा प्लेजेंट सा। तो शाम जो होती है ना, वैसे इन दिनों में जो सितंबर की शाम होती है, जब हल्की हल्की सी मतलब असर के बाद का जो टाइम होता है, बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। और ये सुने जी, कितना इस टाइम चिड़ियाओं ने शोर मचाया हुआ है। ये जो ट्री है ना, ये हमारे घर की जो बैक है ना, ये वाला जो हमारे घर का पीछे वाला हिस्सा है। हालांकि ये मतलब ये किसी टाइम में ये भी हमारे घर का ही हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। तो अब ये जिनके पास है, उन्होंने यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह, मुर्गियाँ, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन इस ट्री पे इतनी चिड़ियाँ, इतने परिंदे होते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस जी, इसके बाद मैं और बच्चे हम लोग आ गए थे ऊपर छत पे। तो मैंने कहा चलें ज़रा देखते हैं। तो बड़ा ही अच्छा मौसम था, बड़ा खूबसूरत, बड़ी हवा चल रही थी। और फिर जी हमने खड़े होकर ज़रा वीडियोस वगैरह बनाई, बच्चे अपनी पिक्चर्स बनाने लग गए। और यहाँ पे जी ये देखें, सारा जो है ना वो माशाल्लाह से सोलर पैनल्स जो है ना, ये प्लेट सारी लगी हुई हैं। और ये है जी हमारे घर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ से ऊपर से मैं देख रही थी। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारी 2 पोर्शंस है ना, तो उनकी दोनों की छतों को ना इससे कंबाइन किया हुआ है, यानी मिलाया हुआ है, ये ब्रिज सा बना के ना, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे ना इस चीज़ पे बच्चे बड़ा मज़ा करते हैं, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन है ये काफ़ी मज़बूत ना। तो बस जी, इसके बाद छत की सैर करने के बाद मैं नीचे आ गई। दूध बॉयल जो किया था उससे मैंने बनाई थी जी सवैयाँ, और रेसिपी तो खैर मैं नहीं बना सकी। और बस जी, सवैयाँ जो था ना, वो दूध, ज़्यादा सारे दूध में मैंने सवैयाँ जो थी ना वो रोस्ट करके और उसमें डाली, और चीनी भी साथ ही डाल दी, और इसको काफ़ी देर मैंने पकाया। तो बहुत मज़े की ना, जैसे वो होती है ना खोए वाली सवैयाँ, बिल्कुल वैसी बन जाती हैं। और ये है जी रात का टाइम। मैंने काफ़ी दिनों से तो नहीं, 2-3 दिन से ना मैंने जो है वो लहसुन छील के फ्रिज में रखा हुआ था, पेस्ट बनाना था। और यहाँ पे जी ये मैंने किया है, सारा प्याज तैयार किया है, कुछ ग्राइंड किया है, और कुछ जो प्याज है ना, ये देखें, ये लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने बना लिया है। और ये है जी जिंजर पेस्ट है, ये मैंने बना लिया। और इस तरह से कंटेनर्स फिल करके ना अब मैं इनको रखने लगी हूँ जी फ्रीज़र में। अच्छा, ये जो सीन था ना, ये पहले मेरा मतलब क्लिप्स आज सारे मेरे कुछ आगे पीछे हो गए। तो खैर, ये यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी, मैंने क्या किया, प्याज को मैंने कैसे फ्रीज़ किया। प्याज को मैंने मतलब प्याज जो था ना, वो मेरे पास 2 किलो के करीब प्याज था। इसको मैंने कट करके बड़े बड़े स्लाइसेस में, और मैंने ना इनको कुकर में डाल के पानी थोड़ा सा डाला, और इसको मैंने लगा दिया जी प्रेशर। मैंने 10 मिनट का प्रेशर लगाया, तो प्याज इतना अच्छा जो होता है ना वो गल जाता है ना। और इसके बाद जी बस फिर मैंने इसको ग्राइंडिंग जग में डाल कर उसको कर लिया ग्राइंड। ये वाला जो ऑरेंज कंटेनर में, इसको मैंने वैसे ही प्याज को ग्राइंड कर लिया था, और ये जो वाइट वाला है, इसको मैंने बॉयल करने के बाद इस तरह से ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, ये है कि इसका थोड़ा सा कलर पकने से ना ऐसा हो गया था, लेकिन इसके टेस्ट में, और जब आप खाना बनाते हैं तो सालन के कलर में कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ग्राइंड किया हुआ प्याज होता है ना, उसको आपको बहुत ज़्यादा उसकी भुनाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो होता है ना वो ऑयल सेपरेट करता है। तो मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मैं ना प्याज को बॉयल करके प्रेशर में लगा के, तो फिर मैं हंडिया का मसाला बनाती हूँ। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। तो खैर जी, यहाँ पे अगेन फिर किचन में आ गई हूँ। रात का टाइम है, और किचन जी अब करना है वाइंड अप, इसको समेटना है। रात को भी मेरी ये आदत होती है कि मैं किचन के सब जो बर्तन होते हैं ना यूज़ हुए हुए, मतलब वो उनको वॉश करके फिर इस बास्केट को भी खाली करती हूँ। सारे बर्तन जो होते हैं वो कैबिनेट्स में रखती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना वो किचन में बाहर बर्तन वगैरह नहीं छोड़ती, क्योंकि आजकल जो सीज़न है ना, जैसे ये इंसेक्ट्स वगैरह निकल आते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन एहतियातन ये होता है कि मेरी आदत है कि मैं डेली जो किचन जो है ना वो सारा अच्छी तरह से मैंने उसको चीज़ें ढक के वाइंड अप करके सोना होता है।
तो यहाँ जी सालार साहब ने अपने टॉयज़ की लगाई हुई है एग्ज़िबिशन। काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर के बाद ना मैंने सालार को उसका जो टॉयज़ का बॉक्स था ना वो आज निकाल के दिया, और सालार इतने माशाल्लाह खुश थे ना। तो फिर यहाँ पे सालार ने जी सारे अपने टॉयज़ जो थे ना वो सेट करके रखे हुए थे और उनसे बैठे खेल रहे थे और बड़ा खुश भी हो रहे थे। मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ सालार की टॉयज़ की जो कलेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा है माशाल्लाह से। इसके पास कार्स हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस जी इसके बाद मैं सालार को यही समझा रही थी कि जब आपने खेल लेना है तो इसके बाद आपने सारे अपने टॉयज़ जो है ना वो बॉक्स में डाल के इनको दोबारा से बंद करके रख देना है। तो बस जी इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।